नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तीनों लोकों से न्यारी काशी की धरा पर मां गंगा को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम को विश्व को समर्पित किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र आने के बाद मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा नदी में डुबकी लगाई। वो वहां से पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर आए। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन से पहले मोदी ने एक प्रार्थना समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस परियोजना में कार्य करने वाले मजदूरों पर उनके कार्य के लिए आभार व्यक्त करने के लिए पुष्प वर्षा की और समूह तस्वीर के लिए उनके साथ बैठे। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। इसके बाद भोजपुरी में सबको प्रणाम बा कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूँ। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी नया हो उनसे पूछना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम आ सकेंगे। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। पीएम ने आगे कहा कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी हेस्टिंग का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं। पीएम मोदी ने जनता को भगवान बताते हुए उनसे 3 चीजों की मांग की। उन्होंने कहा, गुलामी के लंबे कालखंड ने हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूँ, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप है। हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। इसलिए मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूँ: स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर स्नान कर सीधे बाबा के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी खास बातें।
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। विशालकाय बाबा धाम के यात्री सुविधा केंद्रों में श्रद्धालुओं को अपना सामान सुरक्षित रखने, बैठने और आराम की सुविधा मिलेगी। काशी में कलाकारों के लिए एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलेगी। 2 मंजिला इमारत सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है। विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र को स्थापित किया गया है। धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र होगा। श्रद्धालुओं के लिए बाबा की भोगशाला भी स्थापित की गई है। यहाँ एक साथ 450 श्रद्धालु बैठकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। सनातन धर्म में काशी में मोक्ष की मान्यता है, इसलिए विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन बनाया गया है। इसमें लगभग 400 कदम की दूरी पर महाशमशान मणिकर्णिका है। विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 विशालकाय द्वार बनाए गए हैं। पहले यहाँ सिर्फ सकरी गलियां थीं। सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। धाम में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से लेकर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था रहेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शॉप, हस्तशिल्प के सामान की दुकानें और फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। काशी को आनंद कानन भी कहा जाता था। इसे देखते हुए बाबा धाम में हरियाली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महादेव के प्रिय रुद्राक्ष, बेल, पारिजात के पौधों के साथ ही अशोक के पेड़ और तरह तरह के फूल धाम परिसर में लगाए गए हैं। धाम में दिव्यांगों और बुजुर्गों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रैंप और एस्केलेटर की अत्याधुनिक सुविधा धाम में उपलब्ध है। अब जानते हैं इसके निर्माण से जुड़ी कुछ खास बातें। चुनार के बलुआ पत्थर के अलावा इसमें 7 प्रकार के पत्थर लगे हैं। मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग हुई है। जैसलमेर का मंडाना स्टोन घाट किनारे सीढ़ियों पर उपयोग किया गया है। वैदिक केंद्र, संग्रहालय और खास भवनों में ग्रेनाइट और कोटा है। भूकंप और भूस्खलन से बचाने के लिए पीतल की प्लेटों से पत्थरों को जोड़ा गया है। 48 इंच लंबी और 600 ग्राम वजन की पीतल की प्लेटों को कसने के लिए 2 इंच की गुल्ली का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पीतल और पत्थरों के बीच जगह को भरने के लिए केमिकल लेपाक्स अल्ट्रा फिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।